नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का मेहरा क्लासेस में स्वागत है। देखो, हम लोग लंबे समय से डिमांड था और हमारा भी चाहत था कि हम 10th क्लास के लिए क्लास लेकर के आए, है ना। तो आप लोगों की डिमांड पे और हमारा भी बहुत सारा उत्सुकता था कि 10th क्लास का हम क्लास लेकर के जल्दी से जल्दी लेकर आए। तो उस चीज़ को हमने पूर्ण किया है। क्लास 10th का हम शेड्यूल तैयार कर दिए हैं, जो कि आपका 8:15 में लगभग रात को क्लास चलेगा, है ना। तो क्लास 10 के लिए सभी सब्जेक्ट का, आप सभी सब्जेक्ट का एक साथ तो क्लास नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम साइंस को शुरू किए हैं, विज्ञान को शुरू किए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे सोशल साइंस को, मैथ को, हिंदी को, तरह तरह के सब्जेक्ट जो भी है इसमें, उसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान। विज्ञान में से फर्स्ट चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं कौन सा, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्या, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो लिखा है पहले से उसको आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन, ये क्या है इसको सबसे पहले समझो। हालांकि ये तो पढ़ने का पहले है, लेकिन यहां भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन। देखो, वो हिंदी लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। आ ई उ की मात्रा इधर उधर से हो सकता है, तो हम यहाँ हिंदी नहीं सिखा रहे, इसे फोकस मत करना, ठीक है। या तो कोई ये मत करना कि ये इधर से नहीं इधर से होता, इधर से ना उड़ाना था इधर से उड़ाता, ये सब हमको नहीं आता, ठीक है। जो भी है बाबू, हम यहाँ हिंदी नहीं सिखा रहे, मात्रा नहीं सिखा रहे हैं आपको, विज्ञान सिखा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। गलती निकालने के लिए बहुत सारा गलती निकल सकता है, तो गलती ना लेकर के हम अच्छाई को पकड़ेंगे, ठीक है। और देखो, जो भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना कि कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि 5 मिनट सुन लिए, छोड़ दो, हटा, बाद में सुन लेंगे, तो ये ऐसा नहीं करना। जो भी सीखना है तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि अपने हैंड से नोट्स बनावे, ठीक है। वैसे तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे नोट्स मिल जाएगा। फिलहाल आप ये भी कोशिश करना कि हैंड से हम क्या करें, शॉर्ट में लिखें, उसको फिर अपने से नोट्स बनाने का प्रयास करें। तो देखो, परिवर्तन समझते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक समझने से पहले हम परिवर्तन समझते हैं। परिवर्तन क्या होता है, किसी भी चीज में बदलाव आ जाना, पदार्थों में बदलाव आ जाना। अब परिवर्तन किसमें आएगा, परिवर्तन तो धरती पे जितना सारा कुछ है, सारा का सारा पदार्थ ही है, तो पदार्थ में ही परिवर्तन आने, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। जैसे खाना, जैसे क्या है, मिट्टी था, हम बर्तन बना दिए, तो मिट्टी के रूप में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए, यानी कि मिट्टी में क्या कर दिए, बदलाव कर दिए, यही तो परिवर्तन है। मिट्टी से बना दिए बर्तन, परिवर्तन हो गया, है ना। ऊन से बना दिए स्वेटर, परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती को जला दिए, परिवर्तित हो गया। लोहा था, उसमें जंग लग गया, वो भी परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन क्या है, पदार्थों में बदलाव आ जाना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। अब परिवर्तन दो तरह का, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो देखो, कुछ बहुत पहाड़ नहीं है। भौतिक परिवर्तन पहले समझते हैं, रासायनिक परिवर्तन तो हमारा रासायनिक तो पूरा चैप्टर नहीं है, लेकिन रासायनिक समझने से पहले भौतिक समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है बाबू, समझो क्या है, मिट्टी है, हमने क्या किया, लात जूता दे करके मिट्टी, जिस प्रकार से समझो, लात जूता दे करके क्या बना दिया, उसको मुलायम बनाया, और उसको क्या बना दिया, मिट्टी से बर्तन बना दिया, थरिया रूप में बना दिया। थोड़ा सा और उठा दिया तो क्या बन गया, तलाई बन गया, बोरसी जैसा बन गया। और थोड़ा उठा दिए तो घैला बन गया, और उठा दिए सुराही बन गया। तो मिट्टी का अलग अलग, मिट्टी से हम लोगों ने अलग अलग तरह के क्या किए, बर्तन बना दिए, दीपक बना दिए, चूका बना दिए, तो बहुत सारा बर्तन बना दिए। सिंपल हम लिख दिए क्या, मिट्टी से बर्तन बना दिए। क्या है, अब देखो, ऊन है, ऊन है, देखना ठंडा के दिन में ऊन का कपड़ा स्वेटर पहनता है ना, ऊन का स्वेटर, मोटका रस्सी वाला, मोटका धागा कोई ऊन कहते हैं, उसके क्या बन गया, स्वेटर बन गया। तो ऊन था, उसको हमने क्या कर दिया, इधर उधर से बजा दिया, फंसा दिया, और उसे क्या बना दिया, स्वेटर बना दिया, मफलर बना दिया, दस्ताना बना दिया। तो बहुत सारा इसमें आ सकता है वस्त्र, तो हम यहाँ सिंपल से स्वेटर लिखे, ठीक है। धागा है, धागा से क्या बना दिए, कपड़ा बना दिया। जैसे कि ये शर्ट देखो, ये पहले धागा ही तो था, अब इसको क्या कर दिए, चूंकि ऊन मोटा होता है तो उसको हम लोग इजिली क्या करते हैं, बजा देते हैं, यानी कि कांटा लेकर के कैसे ऐसे मिलते रहता है, बन जाता है, ठीक है। धागा चूंकि बहुत पतला है तो इसको मशीन के माध्यम से क्या कर दिया, एक दूसरे से बजा दिया और एक स्वरूप दे दिया, तो शर्ट बन गया। और भी कपड़ा बन सकता है, धोती बन गया, लुंगी बन गया, पैंट बन गया, फुल पैंट बन गया, जितना तरह का बनाना है, जींस बन गया, सब बन गया। तो हम यहाँ सिंपल कपड़ा लिख दिए, ठीक है। नमक और पानी है, नमक भी अलग था, पानी अलग था, मिला दिए तो देखो परिवर्तित हो गया। अब ने नमक दिख रहा है, ने पानी अलग दिख रहा है, तो नमक और पानी को मिला दिए, घोल
घोल बन गया, चीनी पानी को मिला दिए शरबत बन गया, मोमबत्ती को पिघला दिए, हम जला नहीं रहे, गरम उसको क्या कर दिए, धूप में पिघला दिए। तो ये सब क्या है, हम देख रहे हैं परिवर्तन ही तो हो रहा है, परिवर्तन ही तो हो रहा है। इसमें क्या है, इधर इससे इसमें आ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो पदार्थों में, चीजों में बदलाव आ जाना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ सारा अब देखो परिवर्तन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। तो इधर वाला जितना भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, चाहे मिट्टी से बर्तन बन गया, उनसे स्वेटर बन गया, धागा से कपड़ा बन गया, तो मिट्टी से बर्तन बन गया। अब बर्तन को तोड़ फोड़ देंगे, फिर से उसको पानी में डाल देंगे, एक लंबे समय के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से मिट्टी बन जाएगा। तो देखो मिट्टी से बर्तन बन गया, बर्तन से मिट्टी बन जाएगा, ऊन से स्वेटर है, स्वेटर से ऊन बन जाएगा, धागा से कपड़ा है, कपड़ा से धागा बन जाएगा, नमक पानी को मिला दिए तो घोल बन गया, और फिर पानी को गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा ऊपर और नमक बच जाएगा बर्तन में। तो देखो यहाँ से नमक और पानी फिर से वापस ला सकते हैं। चीनी और पानी को क्या कर दिए, मिला दिए, तो चीनी पानी को मिला दिए तो शरबत बन गया। अब हम चाहते हैं कि ना शरबत से हम चीनी को अलग कर लें, फिर उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। पाग देखा होगा, चीनी का पाग देखा होगा, मिठाई दुकान में या घरे पुआ पकता होगा, उसमें देखता होगा क्या होता है, पाग होता है। तो पानी और चीनी को मिला दिए तो पाग बन गया। हम चाहते हैं चीनी वापस ले लें, हमको चीनी वापस लेना है, नहीं बनाना है पाग, हमको शरबत नहीं बनाना है, क्या करेंगे, उसको गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर चल जाएगा, और जो बच जाएगा बर्तन में वो क्या है, चीनी ही तो है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि इधर से हम इधर जा सकते हैं और इधर से फिर इधर आ सकते हैं। तो यही तो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन, यानी कि चीजों में परिवर्तन होकर दूसरे रूप में जा सकता है और फिर दूसरका से पहिलका रूप में आ जाता है। यही क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें जितने तरह का परिवर्तन है सब का सब क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन होने के बाद वो मूल रूप में, मूल अवस्था में वापस आ सकता है, उसी को क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ और परिवर्तन हम देखते हैं अपने अगल बगल चारों तरफ, इन्वायरमेंट, पर्यावरण में या तो घर में देखते हैं तो कुछ और परिवर्तन होता है। जैसे कि सांस लेते हैं या तो खाना बनाते हैं, चावल है भात बना दिए, आलू था बड़ा बड़ा उसको सब्जी बना दिए, है ना। उसी प्रकार से खाना हम लोग खाएं आलू, चावल, दाल, पूरी, कचौड़ी। अब खाना तो खाए थे खाना, लेकिन सुबह जब निकला तो खाना नहीं निकला, कुछ और निकल गया। तो यहाँ भी देखो खाना क्या हुआ, पच गया, परिवर्तन हुआ। आलू था बड़ा बड़ा, पच के क्या हो गया, पूरा पता नहीं चल रहा है आलू है कि भात है, सो पता नहीं चल रहा है। दूध था, हमने दूध रखा था, दूध सुबह देखे रखे, अब शाम को देख रहे हैं दूध दही बन गया, मतलब फट गया है। क्या हुआ है, फट गया है। या तो दूध में तनी जोरन डाल दो तो दूध से क्या बन गया, दही बन गया। फल देखो पक जाता है, कार्बेट डाल दो घरे ला करके, पक जाएगा, पेड़ में पक जाएगा। तो यहाँ पे जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो एक बार अपने अंदर वो परिवर्तन ले आया तो फिर वो अपना मूल अवस्था में, यानी कि जैसे पहले था वैसे वो नहीं हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि पदार्थ में अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर वो अपने रूप में वापस नहीं आएगा। अगर हम एक बार चल गए तो फिर हम वापस नहीं आएंगे। जैसे आदमी बेहोश हो गया, आदमी मान लो क्या हो गया, बेहोश हो गया, तो बेहोश हो गया, नाक दबा दो फिर से होश आ जाएगा। क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। आदमी एक बार मर गया, नाक दबाओ, पैर दबाओ, पांव दबाओ, कुछ दबाओ, वापस नहीं आने वाला है, रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार चल गया वापस नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन। एक बार गया फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, आते जाते रहेगा, भौतिक परिवर्तन। तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि यहाँ मोमबत्ती का पिघलना, देखो पहले आता था एक पैरासूट, ब्लू का डिब्बा में तेल आता था बाल में लगाने वाला पैरासूट, है ना। तो वो क्या होता था, जमल रहता था, तो उसको लगाने के लिए ठंडा दिन में पहले धूप में रखते थे। तो वो क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धूप के कारण से पिघल रहा है। फिर उसको घरे ला करके रख देते हैं, फिर जम जाता है, फिर बाहर लेके जाएंगे पिघल जाएगा, घरे लाएंगे जम जाएगा। तो देखो एक बार पिघल रहा है फिर जम जा रहा है, पिघल रहा है फिर जम रहा है, मतलब उसमें जो परिवर्तन हो रहा है फिर अपनी अवस्था में आ जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है अपनी अवस्था में आ जा रहा है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, मान लो दिवाली में मोमबत्ती लाया, अब जला दिया, क्या फिर से मोमबत्ती निकलेगा, नहीं निकलेगा। जो जल गया खत्म हो गया, फिर आएगा वापस नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, मोमबत्ती का पिघलना कहेगा तो रासायनिक भौतिक परिवर्तन, जलना कहेगा तो रासायनिक परिवर्तन। या मोमबत्ती जगह डालडा रख दो, रिफाइन रख दो, घी रख दो, जो रखना है सो रखो, अगर पिघलेगा भौतिक परिवर्तन, जलेगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये था आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चूंकि ये आपका सिलेबस में है नहीं, लेकिन सिलेबस शुरू करने से पहले हमको ये सब चीजें समझना जरूरी था। मान लो आपको पता नहीं है कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो हम कैसे समझेंगे आगे के काम। लाओ कपड़ा लाओ।
ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम आते हैं अपना चैप्टर पे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हमारा मूल रूप आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो किताब में सबसे पहले दिया है पढ़ने के लिए रासायनिक अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग समीकरण को समझेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक पहला आपका एनसीईआरटी बुक से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, पहला हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या डिफिनेशन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। पदार्थों में अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। नहीं समझ में आया, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन किसमें परिवर्तन होगा, तो पदार्थ में होगा। तो पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे जितना तरह का एग्जाम्पल अभी लिखे थे, रासायनिक परिवर्तन में जितने भी तरह का एग्जाम्पल लिखे थे, सांस लेना, खाना बनाना, खाना का पचना, मोमबत्ती का जलना, दूध का फट जाना, लोहा में जंग लग जाना, फल का पक जाना, सारा का सारा क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। सारा का सारा क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। किताब में एक एग्जाम्पल और दिया है, रिबन दिया है, यानी मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का फीता, रिबन कह रहा है मतलब फीता कह रहा है, जैसे लालटेन में फीता रहता था ना, कम बेसी करते थे, वही वाला फीता। उसी प्रकार से मैग्नीशियम क्या है, धातु तत्व है मेरा, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, तत्व है, जिसका क्या है, एलिमेंट नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या तो 12 होता है ना, 12 होता है। तो परमाणु संख्या 12 वाला जो तत्व है, रिबन लेते हैं किसका, मैग्नीशियम का। मान लो कि इतना बड़ा क्या है, ये हमारा रिबन है, ठीक है। अरे रिबन मतलब बत्ती कपड़ा, जिस मान लो ये कपड़ा को फाड़ दिए, देखो टुकड़ा हो जाएगा कि ना, उसी प्रकार से मैग्नीशियम का ये क्या है, रिबन है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, मैग्नीशियम लिख दिए। अब मैग्नीशियम को क्या किए हम लोग, साफ किए बढ़िया से, क्या किए, बढ़िया से साफ किए, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल कण परत वगैरह जमा हो सब बढ़िया से क्या हो जाए, साफ हो जाए। और ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन बढ़िया से घुल मिल सके, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या कर सके, बढ़िया से घुल मिल सके। अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, मोमबत्ती जलाइएगा और कोई शीशा में बंद कर दीजिएगा, ढक्कन लगा दीजिएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगा। काहे कि तब तक जलेगा जब तक शीशा में क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा। तो कुछ भी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब हमको क्या करना है, मैग्नीशियम को जलाना है, तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए इसमें ऑक्सीजन बढ़िया जाना चाहिए, ऑक्सीजन बढ़िया जाना चाहिए। तो इसको बढ़िया से साफ कर दिए, मैग्नीशियम के रिबन को क्या किए, बढ़िया से साफ कर दिए, ताकि ऑक्सीजन इसमें प्रॉपर क्या है, जा सके। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की सहायता से हमने क्या कर दिया, दहन करना शुरू कर दिया। दहन करना मतलब जलाना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, जलाना शुरू कर दिया। तो ये जलेगा। अब तुम्हें सोचो, लकड़ी को जलाते हैं तो पानी बचता है, अरे लकड़ी को जलाते हैं तो राख बचता है, पानी बचता है। कागज को लो, ठीक है, मान लो ये कागज है, इस कागज है, अब इसी को हम अगर जलाएंगे तो जलाने के बाद पानी ने बचेगा, राख ने बचेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। तो जलाएंगे तो क्या बचेगा, पानी बचेगा, राख बचेगा, और राख के रूप में यहाँ क्या बचेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा। क्या बचेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन की सहायता से जलाएंगे तो किस रंग में जलेगा, किस रंग में जलेगा, तो कहेंगे सफेद रंग में जलेगा। कैसा रंग में जलेगा बाबू, व्हाइट कलर में जलेगा, सफेद रंग में जलेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पानी बना बचा, राख बचा, यानी कि जो यहाँ अवशेष बच गया, उसका भी रंग कैसा होगा, सफेद होगा। उसका भी रंग कैसा होगा, तो सफेद होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो वो एकदम व्हाइट जलेगा। कैसा जलेगा, व्हाइट जलेगा। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हल्का लाल कलर का जलता है, गैस जलाते हैं तो ब्लू लाल कलर का जलता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम को जलाएंगे तो सफेद कलर का जलेगा। कैसा जलेगा, सफेद कलर का। और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो भी, उसका भी कलर कैसा रहेगा, तो सफेद रहेगा। कैसा रहेगा, कलर सफेद रहेगा, ठीक है।
आपका एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.2 होगा, ठीक है। एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी क्या दिया है कि आप एक शीशा लीजिए, एक बीकर लीजिए। बीकर कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखो, अरे बीकर कह रहा है मतलब शीशा लीजिए, ठीक है, शीशा के बर्तन वहां बीकर कह रहा है। अब कह रहा है कि इसमें से कुछ जिंक लीजिए, इसमें से कुछ जिंक लीजिए। जिंक मतलब क्या, तो जिंक मतलब क्या, जस्ता जिंक लीजिए, ठीक है। अब छोटा छोटा जिंक लिए, ये सब जो बूंदा बूंदी दिख रहा है वो क्या है, जिंक है। अब इसमें क्या कीजिए, ऊपर से क्या डालिए यहाँ पे, तो ऊपर से आप यहाँ पे डालिए H2SO4 या तो HCl, और ये दोनों का दोनों क्या है, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का दोनों क्या है, अम्ल है। तो एक्टिविटी क्या कर रहा है वो समझो। एक बर्तन लिया गया, उस बर्तन में हमने जिंक के छोटा छोटा टुकड़ा डाला, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, तो अम्ल डाल रहे हैं, या तो H2SO4 डालेंगे या तो HCl डालेंगे, दोनों में से कोई डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे होगा, रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों आपस में क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, काम करना शुरू कर देगा। और काम करना शुरू कर देगा तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और रासायनिक अभिक्रिया के कारण से यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा। तो क्या क्या होगा, तो देखो हमने क्या लिया, जिंक लिया, हमने क्या लिया, जिंक लिया, और मान लेते हैं कि H2SO4 लिए, तो H2SO4 लिए, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, और क्या बनाएगा, तो देखो जिंक सल्फेट, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कैसे, तो देखो हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो देखो उसके लिए क्या करना है, ये हमने क्या लिया था, एक बीकर लिया था, शीशा का बर्तन लिया था, उसके अंदर हमने क्या रखा था, जिंक रखा था, ऊपर से हम क्या डाल दिए, H2SO4 डाल दिए। मान लो ये H2SO4 भर गया, ठीक है, ये H2SO4 भर गया। अब हमको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, तो हम यहाँ से पतला सा पाइप निकालें और इसको पूरी तरह से पैक कर दिए, ठीक है, पूरी तरह से पैक कर दिए। अब जैसे ये दोनों जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलेगा बाबू, तो क्या होता है, ये जैसे देखो जब अभी घर पोतता होगा, दिवाली के समय में देखना घर पोतता होगा, तो क्या करता होगा, बर्तन में चूना रखता होगा, उसमें पानी डालता होगा, तो देखना डबकने लगता है। क्या होता है, डबकने लगता है। डबकने लगता है तो जब कोई भी चीज डबकता है तो हम जानते हैं क्या होगा, भाप निकलता है कि नहीं। घरे खाना बना तो डबकता, देखना ऊपर हाथ रखना तो भाप निकलेगा। चूना में पानी डाल दो तो डबकेगा, ऊपर क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। उसी प्रकार से जब जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे डाल दिए थे, H2SO4 जब हम लोग यहाँ पे डाले थे, H2SO4 डाले थे, तो और हम लोग यहाँ एक पाइप लगा दिया, इसको पूरा पैक कर दिया। अब यहाँ जो पाइपा अंदर बाहर निकला, इसको क्या कर दिए, इसको हमने एक बर्तन में यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है, इस प्रकार से एक बर्तन में जमा कर दिए। तो यहाँ से क्या निकला, तो जो गैस निकलेगा बाबू, वो गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो अभिक्रिया हो गया, और क्या होगा, तो और देखो पहला क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकला, और क्या हुआ, तो बर्तनवा को जब छू के देखें, बर्तन को जब छू के देखें, तो बर्तन क्या हो गया, गर्म हो गया। बर्तन क्या हो गया, गर्म हो गया। तो यहां से क्या निकला, और हमारा हीट निकला। बर्तन क्या हो गया, गर्म हो गया, हीट निकला, ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया, अभी H2SO4, मान लो HCl रहता तो कहते हैं Zn प्लस HCl, ये दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। Zn प्लस HCl, ये दोनों क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा। तो फिर से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, बचा कौन सा, जिंक बचा और क्लोरीन बचा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। कौन सा क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। तो देखो यही सब तो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जिंक का कले था, यहाँ जिंक का एक गोटे का साथे ले आया और जिंक क्लोराइड बना दिया। यहाँ जिंक का केले था, यहाँ एक गोटे जोरे ले आया और जिंक सल्फेट बना लिया। तो परिवर्तन होके ही तो बना।
परिवर्तन होके ही तो बना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ पदार्थ बन रहा है और हीट भी हो जा रहा है। क्या हो रहा है? हीट भी हो जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेड नाइट्रेट। कौन सा? लेड नाइट्रेट, PbNO3। ये भी आपका क्या दिया है? तो 1.3 में विक्रिया दिया है। ठीक है, अभी क्रिया दिया है क्या? तो पीबी का मतलब क्या होता है? सीसा। ठीक है, PbNO3 लेड नाइट्रेट। क्या? PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbNO3 लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसमें क्या कहता है? पोटेशियम आयोडाइड को मिलाइए। इसमें क्या कीजिए? PbNO3 का होल 2, इसमें क्या कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड, के से पोटेशियम, आई से आयोडीन। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड को क्या कीजिए? मिलाइए। तो क्या होगा? ठीक है, यहां पर एक देखो क्या दिया, लेड नाइट्रेट को हम किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड, PbI2। क्या बनेगा? तो PbI2 लेड आयोडाइड। क्या बनेगा? वो PbI2 लेड आयोडाइड। और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। क्या बन जाएगा? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर से देखो यहां क्या बन गया, तो फिर से हमारा यहां एक अलग चीज बन गया, है ना। अब देखो अगर पूछेगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होता है? इधर जो प्रोडक्ट हमारा बना, उत्पाद जो बना, इसका कलर कैसा होता है ना। तो इन दोनों का कलर बाबू, इन दोनों का कलर जो होता है वो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। या तो सफेद कहेंगे या तो कलरलेस कह देंगे। ठीक है, कलरलेस, रंग तो सफेद कहेंगे या तो क्या कह देंगे? कलरलेस कह देंगे। ठीक है, सफेद कलर का होगा या तो रंगहीन। ठीक है, तो ये हमारा है किसका? दोनों का, इसका भी सफेद या तो रंगहीन, इसका भी क्या कह देंगे? रंगहीन कह देंगे। ठीक है, अब यहां जो इधर जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इधर जो हमारा प्रोडक्ट बना है PbI2। क्या बना है? PbI2 जो बना है और पोटेशियम आयोडाइड जो बना है। ठीक है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट जो बना है, तो देखो ये जो कलर है ये पीला कलर का बन जाता है। कैसा कलर का? पीला कलर का। ये जो है वो रंगहीन बन जाता है। कैसा कलर बन जाता है? वो तो रंगहीन बन जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देने का बात है। ठीक है, कि ये हमारा इसका रंग कैसा था, इसका रंग कैसा था, प्रोडक्ट बना उसका रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है। तो जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा तो जो बर्तन में हम देखो इसको मिलाएं, देख बर्तन में मिला दिए, तो देखो नीचे क्या होगा? नीचे वाला प्रोडक्ट जो रहेगा वो पीला कलर का बन जाएगा और ऊपर वाला कलर जो रहेगा उसमें कोई कलर नहीं रहेगा, यानी कि दो पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में बट जाएगा। जैसे कि मान लो गुड़ को और पानी को घोर दो, गुड़ और पानी को घोर दो और उसको एक बर्तन में, शीशा वाला बर्तन में रख दो, तो देखना गुड़ जो है वो नीचे बैठ जाएगा, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर में पानी रह जाएगा। या तो मिट्टी और पानी को घोर दो तो मिट्टी देखना धीरे धीरे नीचे बढ़ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। तो उसी प्रकार से ये दोनों तो है साथे, जरूरी है, लेकिन जब बर्तन में देखेंगे थोड़ा देर के बाद स्थिर होगा तो नीचे पीला कलर का हो जाएगा, नीचे कौन सा कलर हो जाएगा? नीचे पीला कलर का हो जाएगा और एक ऊपर का लेयर बन जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, इसका कोई भी कलर नहीं रहेगा। तो ये आपका एक्टिविटी दिया था और यहां से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो पदार्थों में परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन कैसा? रासायनिक परिवर्तन हो, और उसी रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे जिंक था, बन गया जिंक सल्फेट, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, बचा केवल क्या? हाइड्रोजन गैस। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हो गया। यहाँ पे जिंक था, जिंक क्लोराइड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोजन गैस बन गया, प्लस में टेम्परेचर निकल रहा है। यहाँ पे क्या था? लेड नाइट्रेट था, यहाँ पे क्या था? पोटेशियम आयोडाइड था, इधर क्या बन गया? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और इसी रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आखिर होता क्या क्या है। आप कह रहे हैं कि गैस वो निकल रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तापमान बढ़ जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नया पदार्थ बन जा रहा है,
क्या क्या होता है, आखिर होता क्या क्या है। तो हम यहाँ से रिजल्ट पे आते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक अभिक्रिया में अगर ये सारी बातें होगा तो हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो निष्कर्ष पे आते हैं। ठीक है, निष्कर्ष आने की इसका रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कर दिए। अब यहाँ पे निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चीजें होता है। तो अवस्था में परिवर्तन, पहला क्या है, पहला अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब, अवस्था में परिवर्तन का मतलब देखो, अवस्था में परिवर्तन यानी कि ठोस में था लिक्विड में चल गया, लिक्विड में है गैस में चल गया, गैस में है ठोस में आ गया, इसी को क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, द्रव में था तो ठोस बन गया, अवस्था में बदलाव आ गया। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि गैस भी निकला, गैस भी निकला। अभी देखे थे हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, तो गैस निकलेगा, क्या होगा, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा था हमारा, तो गैस का उत्सर्जन यानी गैस बाहर निकल रहा था। तीसरा हमारा और क्या देखे, तो रंग में परिवर्तन, क्या हो रहा था, रंग में हो परिवर्तन हो रहा था। इधर देखे थे बिना रंग के था, इधर देखे थे क्या हो गया, पीला हो गया, इधर देखे तो क्या हो गया, पीला हो गया। और क्या हम देखें तो तापमान क्या हो रहा था, तापमान उत्सर्जन हो रहा था। तापमान क्या हो रहा था, उत्सर्जन, यानी कि तापमान भी बाहर निकल रहा था। तो रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में बदलाव हो जाता है, गैस में उत्सर्जन हो जाता है, गैस निकलने लगता है, रंग बदल जाता है और तापमान भी बढ़ जाता है। तो ये सारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो गया, अब क्या है, समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, क्या, रासायनिक समीकरण, इसमें आते हैं रासायनिक समीकरण समझते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण देखो, रासायनिक अभिक्रिया खत्म हुआ, रासायनिक अब समीकरण क्या होता है, शुरू होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, शुरू होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब देखो समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो अगर आप रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है पदार्थों में परिवर्तन हो जाए। कैसा परिवर्तन, तो पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हो जाए, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो अभी क्या हुआ था, पहला एग्जांपल हम बताए थे कि अगर मैग्नीशियम को, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ था, अगर मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के बत्ती को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम उसको जलाते हैं तो वह सफेद कलर का जलता है, और जलने के बाद जो शेष अमाउंट, अवशिष्ट जो बचता है, जो पदार्थ बचता है, जो पानी बचता है, राख जो बचता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में बचता है। और वह कैसे क्या होता है, वह सफेद कलर का होता है, एकदम लंबा चौड़ा में दिखा है कि नहीं, लंबा चौड़ा में दिखा। उसी प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा का एग्जांपल क्या बताया अभी, कि जब कोई बीकर में हम जिंक लिए, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं या तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, तो मिलाने के बाद हमने देखा कि उसमें बुलबुला उत्पन्न हो रहा था, और बुलबुला उत्पन्न होने के कारण से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था, और वह बर्तन जिसमें हम लोगों ने ये काम किया, वह बर्तन भी क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। और इसके बाद दूसरा नया पदार्थ बन गया, जिसका नाम दिए क्या, तो जिंक क्लोराइड दिए या तो जिंक सल्फेट दिए, और हाइड्रोजन गैस भी निकला। लंबा चौड़ा में दिख रहा है, इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा। अगर सब अभिक्रिया को लिखने लगे, सब समीकरण को सब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने लगे, तो लिखते लिखते देखिए चैप्टर में रह जाएंगे, है कि नहीं है। तो इतना, इस चीज से बचने के लिए लंबा चौड़ा, कोई भी चीज लंबा चौड़ा है उसको छोटा कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। और छोटा जब कर देंगे तो उसी को क्या कह देंगे, समीकरण कह देंगे। यानी कि जो वाक्य में लिखा हुआ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो वाक्य में लिखा गया था, एकदम कहानी में जो लिखा गया था, उसी को हम शब्द में लिख देंगे। और देखो पहला क्या है, मैग्नीशियम लिख दिए, सिंपल सा मैग्नीशियम लिख दिए, यहां पर मैग्नीशियम हो गया, यहां पे क्या लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया,
तो मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम को किसके प्रेजेंस में जलाए थे? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए थे। तो ये हमारा क्या बन गया था इधर? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम क्या बन गया? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो कितना लंबा चौड़ा था, एकदम शॉर्ट में लिख दिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, इतना के मतलब इतना लिखें, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना लंबा के बदले सिर्फ लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही तो है समीकरण, यही तो है समीकरण। देखो रासायनिक अभिक्रिया यही है कि नहीं है? तो इसी को पूरे वाक्य को हमने किस में लिख दिया? वाक्य को हमने शब्द में लिख दिया। तो ये शब्द में लिखें। किस में लिखें? शब्द में। रासायनिक अभिक्रिया जो वाक्य के रूप में था उसको हमने शब्दों में लिख दिया। मैग्नीशियम क्या है? शब्द है। ऑक्सीजन क्या है? शब्द है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? शब्द है। और छोटा करना है, तब क्या करेंगे? और छोटा करना है, एक्रोस छोटा करना है, तो क्या करेंगे? तो जो शब्द में लिखा है, जो शब्द में लिखा है, अगर शब्द को हम लोग क्या करेंगे? सूत्र में लिख देंगे। कौन सा सूत्र में लिख देंगे? परमाणु सूत्र में लिख देंगे। कौन सा सूत्र में लिख देंगे? परमाणु सूत्र में लिख देंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कह देंगे? उसी को परमाणु सूत्र में लिख देंगे। परमाणु सूत्र में लिख देंगे, परमाणु सूत्र में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इतना बड़ा छोड़ के लिख देंगे क्या? Mg। मैग्नीशियम का परमाणु क्या कहते हैं? Mg है कि नहीं है? Mg हो गया। प्लस में ऑक्सीजन था, O2 लिख दिए। ऑक्सीजन था, O2 लिख दिए। एरो का एरो लिख दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना लंबा छोड़ के क्या लिख दिए? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण। यानी कि कहने का मतलब है क्या? कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिख देंगे तो क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम देखो, रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिख दिए? संक्षिप्त रूप में। किसमें? संक्षिप्त रूप में। संक्षिप्त रूप में लिख दिए। तो यही क्या बन गया? हमारा रासायनिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं, सिंपल में लिख देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए देखो, ये लंबा चौड़ा पहले था, उसको शब्दों में लिख दिया और छोटा कर दिया तो ये हो गया। देखो रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया इसको, तो संक्षिप्त रूप हो गया। तो संक्षिप्त रूप को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां तक समझ में आया क्या है सो? अब देखो दो चीज आता है। अब देखो यहां पर क्या है? एरो है। एरो के पहले कुछ लिखे हैं, एरो के बाद कुछ लिखे हैं, है कि नहीं है? एरो के पहले कुछ लिखे हैं, एरो के बाद कुछ लिखे हैं। तो कैसे जानेंगे किसको क्या कहेंगे? तो देखो जो पहले रहेगा उसको कहेंगे अभिकारक। उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। एरो के पहले रहेगा तो अभिकारक, और एरो के बाद रहेगा तो क्या कहते हैं? उसको उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि समझो, यहां पे समझो, देखो एरो है, एरो के पहले जितना भी हो उसी को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और एरो के बाद जितना भी हो उसी को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। एक एग्जांपल ये है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Zn प्लस जिंक प्लस H2SO4 एरो दिए तो क्या बना था? जिंक सल्फेट प्लस क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस निकला था। तो एरो के पहले जो रहेगा उसको अभिकारक, एरो के बाद जो रहेगा उसको उत्पाद। एरो के बाद जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ये इधर का क्या हो गया? अभिकारक हो गया। इसी को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अब समझो अभिकारक क्या है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो पहला पॉइंट एरो के पहले जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे?
उसी को कहेंगे अभिकारक। जैसे एरो के पहले क्या है, मैग्नीशियम है, एरो के पहले क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसको क्या कह दिए, अभिकारक कह दिए। या तो हम लोग कह सकते हैं क्या, जो बायां साइड में हो, LHS क्या हो, बायां साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये हमारा है, देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम पढ़ रहे होंगे, मान लो आप पढ़ रहे हैं अपना कॉपी में, तो ये दाहिना साइड हो गया, ये बायां साइड हो गया, तो बायां साइड वाला को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और अगर हमको कहना है तो वैसे पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, जिसमें क्या हो रहा हो, रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो देखो पदार्थ हमारा जिंक था, पदार्थ हमारा जिंक था, और पदार्थ हमारा क्या था, H2SO4 था। अब अभिक्रिया हुआ तो एरो के बाद लिखें तो परिवर्तन हो गया, जिंक बन गया जिंक सल्फेट, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया हाइड्रोजन गैस। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो पदार्थों में परिवर्तन तो ये सब में हुआ, और जिसमें परिवर्तन हुआ उसी को क्या कर दिए, अभिकारक कर दिए, उसी को क्या कर दिए, अभिकारक कर दिए। तो पहला एरो के पहले होगा अभिकारक कहलाएगा, बायां तरफ होगा अभिकारक कहलाएगा, या वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो उसी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे अभिकारक में क्या है, तो मैग्नीशियम अभिकारक है मेरा, ऑक्सीजन अभिकारक है मेरा, जिंक अभिकारक है, H2SO4 अभिकारक है। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं उत्पाद, उत्पाद किसे कहेंगे, ठीक है, उत्पाद किसे कहेंगे, उत्पाद पे आते हैं। ये उत्पाद किसे कहेंगे, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। उत्पाद किसे कहेंगे, तो समझो उत्पाद यहां लिखे थे एरो के पहले, यहां हो जाएगा एरो के बाद, एरो के बाद रहेगा बाबू, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यहां लिखे थे बायां साइड, यहां लिखेंगे दाहिना साइड, जो दाहिना साइड हो उसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और क्या कहेंगे, यहां पे हमने क्या लिखा था, वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, वह यहां इधर अभिकारक में लिखे थे, वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, ठीक है, ये चीज लिखे थे। यहां लिखेंगे नया पदार्थ बने, ठीक है, नया पदार्थ जो बनेगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो कंपैरिजन भी हो गया कि अभिकारक और उत्पाद में अंतर बताइए। तो अभिकारक बायां साइड होता है, उत्पाद दाहिना साइड होता है। अभिकारक एरो के पहले होता है, उत्पाद एरो के बाद होता है। अभिकारक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उत्पाद नया पदार्थ बनता है। ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, यहां देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस क्या होता है, संतुलित क्या होता है, समझो। अभी तक हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, इन सारी चीजों को देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग किए थे उसमें से उसको संतुलित करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। एक चीज हम लोग और देख सकते हैं कि एरो का जो तीर होता है, एरो का जो तीर होता है वो किसके तरफ होगा, उत्पाद के तरफ होगा। याद रखना, एरो का जो तीर होगा वो किसके तरफ होगा, उत्पाद के तरफ होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, हम उसका नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है।